नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और स्वागत है आपका द सुनीलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पुराने म्यूचुअल फंड्स की रैंकिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो इस पुराने रैंकिंग के हिसाब से एसबीआई सेकंड म्यूचुअल फंड है जो सबसे पुराना म्यूचुअल फंड है इंडिया का। सबसे पुराना म्यूचुअल फंड नंबर 1 है यूटीआई म्यूचुअल फंड। इंडिया में टोटल 43 फंड हाउसेस हैं। 43 फंड हाउसेस का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की जो वैल्यू है वो 32 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। लार्जेस्ट एएमसी एज पर द एयूएम है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जिसने अभी रिसेंटली 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रॉस कर दिया है। AUM यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड का टोटल इन्वेस्टमेंट उस पूरी मार्केट में कितना है उसे एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM कहा जाता है। दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड कंट्रोल किया जाता है एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अंडर द ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882 के तहत। ये एक जॉइंट वेंचर है फ्रेंच एएमसी अमुंडी के साथ। 2004 में एसबीआई ने अमुंडी को अपना 37% स्टेक डाइवेस्ट करके एज अ पार्टनर अपॉइंट किया था। एसबीआई म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड फाउंड हुआ था 38 जून 1987 को, इनकॉर्पोरेट हुआ था 7 फरवरी 1992 को। स्पॉन्सर एसबीआई म्यूचुअल फंड का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ट्रस्टी भी एसबीआई म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है। एमडी एंड सीईओ मिसिस अनुराधा राव है। सीआईओ मिस्टर नवनीत मुनोत और कंप्लायंस ऑफिसर मिस विनाया दत्तर हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के 3 म्यूचुअल फंड्स के नाम जो पिछले 1 साल में उनके इन्वेस्टर्स के फेवरेट रह चुके हैं। इनमें नंबर 1 म्यूचुअल फंड है एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। इक्विटी का लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इसने पिछले 5 सालों में एवरेज रिटर्न प्रोवाइड किया है उनके इन्वेस्टर्स को 17.56% पर एनम के हिसाब से, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है पिछले 5 सालों में 16.79% पर एनम। स्कीम की थोड़ी और डिटेल्स में बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.97% है दोस्तों। एग्जिट लोड आपको 1% देखने को मिलेगा अगर विद इन 1 ईयर इसमें आप रिडम्पशन करते हैं तो। इस म्यूचुअल फंड का टोटल AUM साइज 29,244 करोड़ है दोस्तों। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। बेंचमार्क इस म्यूचुअल फंड का S&P BSE 100 ट्राई है। वैल्यू रिसर्च रेटिंग ने इसको 3 स्टार दिया है क्योंकि इसका AUM साइज बहुत ज़्यादा है और इसने पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिनिमम SIP 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और लम्प सम 5000 रुपीज़ से कर सकते हैं। दोस्तों, एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में कर रखी है। लार्ज कैप में उनकी इन्वेस्टमेंट का 87.62% इन्वेस्टेड है, जबकि मिड कैप में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 9.96% का और स्मॉल कैप में 0.57% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दोस्तों, ये लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, इसके वजह से इन्होंने अपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में कर रखी है। दोस्तों, एलोकेशन ब्रेकअप बाय सेक्टर्स की अगर बात करें तो एसबीआई ब्लू चिप ने फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी 27.78% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। कंस्ट्रक्शन में इन्होंने 11.54% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ऑटोमोबाइल्स में 11.28% की, टेक्नोलॉजी में 11.06% की, हेल्थ केयर में 7.65% की, एनर्जी के सेक्टर्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 6.31% की, इंश्योरेंस में 5.34% की, एफएमसीजी में इनकी इन्वेस्टमेंट है 4.43% की, इंजीनियरिंग में इनकी इन्वेस्टमेंट है 4.36% की, मेटल्स में इन्होंने कर रखा है अपना इन्वेस्टमेंट 2.18% और कम्युनिकेशन में इनकी इन्वेस्टमेंट है 2.12%। दोस्तों, अब बात करते हैं एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के एलोकेशन ब्रेकअप बाय होल्डिंग्स की। तो इन्होंने अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन टॉप कंपनीज में अवेलेबल है। एचडीएफसी बैंक में इनकी इन्वेस्टमेंट है 8.51% की, आईसीआईसीआई बैंक में इनकी इन्वेस्टमेंट है 7.1% की, इन्फोसिस में इन्होंने कर रखा है 5.69% का इन्वेस्टमेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजी में इनकी इन्वेस्टमेंट है 4.43% की, लार्सन एंड टुब्रो में इनकी इन्वेस्टमेंट है 4.14% की, डीवीएस लैबोरेटरीज में इनकी इन्वेस्टमेंट है 3.91% की, इनकी खुद की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट है 3.34% की, आईटीसी में इनकी इन्वेस्टमेंट है 3.29% की, श्री सीमेंट में इनकी इन्वेस्टमेंट है 2.66% की, मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड में इनकी इन्वेस्टमेंट है 2.55% की और हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड में इनकी इन्वेस्टमेंट है 2.18% की। दोस्तों, ये इनकी टॉप इन्वेस्टमेंट है। इनके अलावा भी इनके पास और इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हैं।
दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कैलकुलेटर की, तो इस म्यूचुअल फंड में आपने 2000 रुपीज़ की SIP ली होती 5 साल पहले, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अभी हो जाता 1.2 लाख रुपीज़ का, यानी कि 1.20 लाख रुपीज़। अब उस पर आपको प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता 65,952 रुपीज़ का, और आपके इन्वेस्टमेंट और आपके प्रॉफिट का टोटल करंट वैल्यू हो जाता 1.86 लाख रुपीज़। दोस्तों अब सेकंड फेवरेट म्यूचुअल फंड जो रहा है पिछले 1 सालों में इन्वेस्टर्स का SBI के MF में, वो है SBI फोकस इक्विटी फंड। दोस्तों प्रीवियसली इसको SBI इमर्जिंग बिजनेस डायरेक्ट ग्रोथ भी कहा जाता था। इक्विटी का फोकस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, इसलिए पिछले 5 सालों में 21.80 पर एनम के हिसाब से रिटर्न प्रोवाइड किया है उनके इन्वेस्टर्स को, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न था 19.29% पर एनम। स्कीम की थोड़ी और डिटेल्स में बात करें तो SBI फोकस इक्विटी फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.72% का है। एग्जिट लोड आपको 1% देखने को मिलेगा अगर विद इन 1 ईयर इसमें आप रिडम्पशन करते हैं। तो SBI फोकस इक्विटी फंड का AUM साइज टोटल है 17,847 करोड़। दोस्तों कोई भी लॉक इन पीरियड इस म्यूचुअल फंड का नहीं है, क्योंकि ये फोकस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। बेंचमार्क आपको S&P BSE 500 ट्राई देखने को मिलेगा। वैल्यू रिसर्च रेटिंग ने इसको 4 स्टार की रेटिंग प्रोवाइड की है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं SIP 500 रुपीज़ से और लमसम 5000 रुपीज़ से। अब बात करते हैं एलोकेशन बाय मार्केट कैप SBI फोकस इक्विटी फंड की, तो इन्होंने ज़्यादातर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है लार्ज कैप में। लार्ज कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट है 52.31% की, जबकि इन्होंने मिड कैप में अपना इन्वेस्ट कर दिया है 37.63 पैसा, और स्मॉल कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट है 1.15% की। SBI फोकस इक्विटी फंड के एलोकेशन ब्रेकअप बाय सेक्टर्स की अगर बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है 20.11% की। हेल्थ केयर में इनकी इन्वेस्टमेंट है 11.22% की। एनर्जी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 10.79% का। FMCG में इनकी इन्वेस्टमेंट है 10.3% की। टेक्नोलॉजी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 8.94% का। ऑटोमोबाइल्स में 4.78% की। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 4.53% का। सर्विसेज में 4.12% का। इंजीनियरिंग में 4.1% का। कम्युनिकेशन में 4.09% का, और केमिकल्स के सेक्टर में इनकी इन्वेस्टमेंट है 3.43% की। तो दोस्तों SBI फोकस इक्विटी फंड का एलोकेशन ब्रेकअप बाय होल्डिंग्स, यानी कि उनकी टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इन्होंने अपना ज़्यादातर पैसा इन टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। उनमें से है मुथूट फाइनेंस में 6.88% की इन्वेस्टमेंट है इनकी। अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन क्लास A 5.66% की इन्वेस्टमेंट है। HDFC बैंक में इनकी 5.59% की इन्वेस्टमेंट है। DV's लैबोरेटरीज में 5.5% की। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर में 4.19% की। एवेन्यू सुपर पार्ट में इनकी इन्वेस्टमेंट है 4.12% की। ABB लिमिटेड में 4.1% की। भारती एयरटेल में इनकी इन्वेस्टमेंट है 4.09% की। बजाज फाइनेंस में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 3.84% का। कोटक महिंद्रा बैंक में इनकी इन्वेस्टमेंट है 3.84% की, और सोलार इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 3.43% का। दोस्तों बात करें इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की, तो इस म्यूचुअल फंड में आपने 2000 रुपीज़ की SIP ली होती 5 साल पहले, तो आपका इन्वेस्टेड अभी अमाउंट होता 1.20 लाख रुपीज़। उस पर आपको प्रॉफिट मिल चुका होता 86.121 रुपीज़ का, और आपके इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का करंट वैल्यू हो जाता 2.06 लाख रुपीज़। तो दोस्तों तीसरा और आखिरी इन्वेस्टर्स के चॉइस का पिछले 1 साल में SBI का म्यूचुअल फंड है SBI फ्लेक्सी कैप फंड। प्रीवियसली इसको SBI मैग्नम मल्टी कैप डायरेक्ट ग्रोथ भी कहा जाता था। इक्विटी का मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इसने पिछले 5 सालों के एवरेज रिटर्न दिए हैं उनके इन्वेस्टर्स को 18.51% पर एनम के हिसाब से, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 18.06% पर एनम। दोस्तों SBI फ्लेक्सी कैप फंड की स्कीम डिटेल्स की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलेगा 0.86% का। एग्जिट लोड आपको 0.1% का देना हो सकता है विद इन 1 ईयर इसमें आप रिडम्पशन लेते हैं। तो टोटल AUM साइज SBI फ्लेक्सी कैप फंड का 14,346 करोड़ है दोस्तों। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, इसलिए
लिए बेंचमार्क आपको S&P BSE 500 ट्राई देखने को मिलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपीज़ से SIP कर सकते हैं और लमसम 1000 रुपीज़ से कर सकते हैं। वैल्यू रिसर्च रेटिंग ने इनको 3 स्टार दिया है क्योंकि ये काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं इसलिए। SBI फ्लेक्सी कैप फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो इन्होंने लार्ज कैप सेक्टर में इनकी इन्वेस्टमेंट कर रखी है 65.72% की, मिड कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट है 23.42% की और स्मॉल कैप में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है 5.77% की। इस म्यूचुअल फंड के एलोकेशन ब्रेकअप बाय सेक्टर्स की बात करें तो इन्होंने अपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो कि है 26.1%, टेक्नोलॉजी में इनकी इन्वेस्टमेंट है 11.55% की, एनर्जी में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 9.12%, कंस्ट्रक्शन में इनका पैसा लगा है 6.76%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है 5.64%, ऑटोमोबाइल्स में 5.56%, मेटल्स में 5.46%, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इनका इन्वेस्टमेंट है 5% का, FMCG में इनकी इन्वेस्टमेंट है 4.9% की, सर्विसेज सेक्टर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है 4.86% की और केमिकल्स में इन्होंने पैसा लगाया है 2.98% का। अब बात करें SBI फ्लेक्सी फंड के टॉप होल्डिंग्स का तो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है अपना ज़्यादातर पैसा इन होल्डिंग्स में, जिनमें से है ICICI बैंक में 7.67%, HDFC बैंक में 7.3%, HCL टेक में इन्होंने 4.48% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्फोसिस में इन्होंने 3.13% इन्वेस्ट कर दिया है, खुद की SBI बैंक में इन्होंने 3.13% पैसा लगा रखा है, एक्सिस बैंक में इन्होंने 3.11% की इन्वेस्टमेंट है, L&T लिमिटेड में इन्होंने 3.08% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हिंडाल्को इंडस्ट्री में 2.78%, ITC में 2.75%, भारती एयरटेल में 2.2% और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक लिमिटेड में 2.19% की इनकी इन्वेस्टमेंट है। अब बात करें इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की तो इस म्यूचुअल फंड में आपने SIP ली होती 5 साल पहले 2000 रुपीज़ की तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अभी होता 1.20 लाख रुपीज़, उस पर आपको प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता 70,299 रुपीज़ का और आपका इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट अमाउंट का करंट वैल्यू हो जाता 1.90 लाख रुपीज़। तो ये थे वो SBI के 3 म्यूचुअल फंड जो पिछले 1 साल से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के फेवरेट रह चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कौन थे वो बेहतरीन म्यूचुअल फंड। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।